आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो। साधु कैसा होता है अथवा होना चाहिए? 5 आश्रमों का परित्याग करने वाला, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इनका त्यागी साधु होता है। तिगुत्ता, 3 गुप्तियों से गुप्त, मनोगुप्ती, वाग गुप्ती, काय गुप्ती, इनका प्रयोक्ता साधु को होना चाहिए। 6 संजया, 6 काय के जीव, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इन 6 प्रकार के जीवों के प्रति संयत होना चाहिए। इनकी हिंसा से बचने का संकल्प, प्रयास साधु का होना चाहिए। और 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाला साधु को होना चाहिए। उज्जुदंशिनो, ऋजुदर्शी, मोक्ष की ओर ध्यान रखने वाला साधु होना चाहिए। साधु को यदा कदा स्मृति हो जाए रहे, यों भीतर में तो सतत चेतना वह रहे, समणोहम समणोहम, कि मैं श्रमण हूं, मैं साधु हूं, दुनिया का सामान्य आदमी मैं नहीं हूं, मैं कुछ विशेष व्यक्ति हूं। तो साधुत्व की प्राप्ति इस जीवन की तो विशेष बात है ही, अनंत अनंत जन्मों में भी यह साधुत्व की प्राप्ति एक विरल घटना, विशेष बात हो जाती है। और एक साधु जो राजा महाराजा के लिए भी प्रणम्य नमस्करणीय हो जाता है। साधु साधना के प्रति ध्यान रखे, मर्यादा के प्रति रुझान रखे और आत्मा के प्रति अवधान रखे, अपनी कमजोरियों और विशेषताओं का संज्ञान रखे, तो साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। सोचना यह चाहिए कि मैं मानव जीवन पाकर साधु बन गया हूं, बहुत सुंदर अवसर मेरे हाथ में आया है, इस अवसर का मैं लाभ उठाऊं और मेरे में आत्मनिष्ठा, आत्मा के प्रति निष्ठा की मैं आत्म साधना में आगे बढ़ूं। बाहर के संबंध हैं, वे विसंबंध में परिणत होने वाले हैं कभी, तो मैं अपना मुख्य संबंध अपनी आत्मा के साथ रखूं और मैं संघीय साधना में हूं, तो फिर मैं अपना मुख्य संबंध अपने संगपति के साथ रखूं। निश्चय में तो आत्मा के साथ संबंध है, चूंकि वह निश्चय की साधना, आत्मा की साधना संघीय परिप्रेक्ष्य में हो रही है, तो दूसरा संबंध हमारा संगपति से हो जाता है कि संग मेरे लिए मुख्य है, व्यक्ति मेरे लिए मुख्य नहीं। संगपति मेरे लिए मुख्य हैं, दूसरा व्यक्ति मेरे लिए मुख्य नहीं। तो आत्मनिष्ठा के साथ फिर संग निष्ठा भी संग साधना करने वाले साधु में होनी चाहिए।
और यह संग निष्ठा भी आत्म कल्याण से जुड़ी हुई भी होती है। जिसमें आत्म साधना की भावना नहीं, वो तो संग निष्ठा भी कितनी क्या रख पाएगा। संग को छोड़ने की बात भी सोच लेगा तुच्छ कारणों के आधार पर। इसका मतलब उसकी साधना में ही कमी है। जिसमें संग निष्ठा की कमी है तो एक संदर्भ में यो माने उसमें साधना की भी कमी है। फिर तो तुच्छ कारणों से संग परित्याग की बात सोचता है। और वह साधु तो दयनीय है, बेचारा है, अभागा है, तो संग को छोड़ने की बात सोचता है कभी। वो दयनीय साधु है वो तो बेचारा। उस पर दया करनी चाहिए कि बेचारे में ऐसा चिंतन आ गया, ऐसा प्रयास इसने कर लिया। पर ना भाग्यवान, सौभाग्यवान, भाग्यशाली साधु संग को छोड़ने का प्लान ही क्यों बनाए। प्लान बनाए तो संग सेवा का बनाए, साधना का बनाए। संग छोड़ने का प्लान बनाता है वो म्लान बनता है। यह मान के चलें, जो भी संग छोड़ने की बात सोचेगा, छोड़ेगा तुच्छ कारणों से, वो कभी म्लान भी बन सकेगा। हम एम्लान रहें, हमारा प्लान ऐसा हो जो हमें एम्लान बनाए रखने वाला हो, ग्लान बनाने वाला नहीं, एग्लान बनाए रखने वाला हो। तो संग को छोड़ने की बात तुच्छ कारणों वाली सपने में भी मन में न आ जाए। जैसे राष्ट्र भक्ति की बात होती है तो यह संग भक्ति की बात है कि जिएंगे तो संग में, मरेंगे तो संग में, कष्ट पाएंगे भी तो संग में पाएंगे। फिर देखिए संग में अनुशास्ता भी होते हैं। अनुशास्ता और तेरा पंथ में तो मुख्य प्रमुख सर्वोच्च अनुशास्ता एक होते हैं, एक आचार्य होते हैं। आचार्य भी एक से ज्यादा नहीं, पूरे संघ में सैकड़ों साधु साध्वियां, कितने श्रावक श्राविकाएं, पर आचार्य एक होते हैं। तो आचार्य हैं। मैंने गुरुदेव तुलसी को अपने धर्माचार्य के रूप में देखा। मैंने परम पूज्य महाप्रज्ञ जी को अपने धर्माचार्य के रूप में देखा। उनके नेतृत्व में, आज्ञा में हम लोग रहे हैं। हम कितने साधु साध्वियां उनकी आज्ञा में रहे थे। तो आचार्य होते हैं, उनके पास वैधानिक रूप में संग शासना का भी दायित्व होता है। और संग शासना भी करना, और साथ में उनमें शासना के साथ या थोड़ा अलग उनका गुरु का रूप भी होता है। एक उनका अनुशास्ता का रूप होता है, एक उनका गुरु का रूप भी होता है। और एक सांसारिक भाषा में थोड़ा देख लें तो माँ बाप का रूप भी उनमें होता है। अनुशास्ता का रूप, गुरु का रूप और माँ बाप का भी रूप है। अनुशास्ता के रूप में जब वे होते हैं तो कभी कठोर निर्देश, कठोर बात भी कह सकते हैं, उलाहना भी दे सकते हैं। परसों साध्वी वरिया उपासना में बैठी थी तो अनायास या लंबी बातें चल गई, अनायास या सायास कुछ भी मान लें। 1 घंटा के दौरान कितनी बातें संघीय संस्मरणों की, हमारे पूर्वाचार्य डालगणी की, पूर्वाचार्य की कई बातें मैंने साध्वी वरिया को सुनाने का प्रयास किया, बताने। और भी कई पास में हमारे साध्वियाँ आदि बैठी थी। तो मैंने बताया कि देखो आचार्य होते हैं, वो कभी कड़ी दृष्टि भी कर ले, उलाहना भी दे दे कभी। मैंने उनको सुनाया कि जयाचार्य ने तो मगवा को भी परिषद में उलाहना दे दिया था। जब गुलाबा जी बैठी थी और जयाचार्य संभवतः अंदर थे, लाडनों की बात और कोई मगवा के प्रवचन की बात गुरुदेव के कान में पड़ी होगी,
तो गुरुदेव दयाचार्य ने कहा, गुलाबा तुम्हारा भाई क्या व्याख्यान देता है, तुम जाओ, तुम व्याख्यान दो। गुलाबा जी के, मैं तो इधर तो भाई महाराज, भाई भी कोई सामान्य भाई नहीं है, भाई तो संसार तुझे ऐसे भी धर्म संघ में बड़ा स्थान है उनका। अब उनको उठा कर मैं व्याख्यान दूं तो बात ओपती नहीं लगती। एक साध्वी, एक बड़े महत्वपूर्ण पुरुष, संत पुरुष को उठा के व्याख्यान शुरू कर दिया। वो तो भाई बहन की जोड़ी थी, मगवा गुलाबा की तो भाई बहन की जोड़ी थी एक उस जमाने की। तो अब सोचा कि इधर पूज्य प्रवर का निर्देश भी है, तो पूज्य प्रवर का निर्देश तो अनचैलेंजेबल, अनुल्लंघनीय होता है, तो वो लोप तो करना नहीं जब तक निर्देश में परिवर्तन न हो जाए, तो निर्देश बदले कैसे। तो गुलाबा जी ने कहा, गुरुदेव मैं भाव बताना चाहूँगा यथा उपयोग कि गुरुदेव इन दिनों में आपका व्याख्यान हमने सुना ही नहीं, आज तो कृपा करके आप स्वयं पधारो, हम आपका व्याख्यान सुनना चाहते हैं। अब मानना चाहिए गुरुदेव दयाचार्य की कृपा पात्र साध्वी, गुलाबा जी कृपा पात्र साध्वी। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनके प्रति गुरु के मन में विशेष कृपा का भाव, विश्वास का भाव पैदा हो जाता है, और जिनसे गुरु कुछ आश्वस्त हो जाते हैं। और गुलाबा जी जैसी जो बच्ची के रूप में उनके सामने रही थी, कभी बच्ची के रूप में रहने वाली एक छोटी साध्वी के रूप में रही थी, जयाचार्य ने फरमा दिया वहां उस आड़ा जो था लाडनू का, कि वहां बैठ जाओ, तो वहां बैठी रही, वापिस आई नहीं कई देर तक। आहार आ गया, फिर खोजा रे, आई नहीं। का मुझे तो आदेश था गुरुदेव का वहां बैठने का, उठने का आदेश कब दिया मुझे गुरुदेव ने, मुझे बैठने का आदेश, यहाँ बैठी रह गई मैं। तो ऐसा उदाहरण बन गया धर्म संघ में गुलाबा जी का। तो ऐसी गुलाबा जी जो दयाचार्य की कितनी कृपा पात्र रही होगी, जिनको दयाचार्य की सन्निधि में उपासना करने का, बैठने का मौका मिला। दयाचार्य की सन्निधि में बैठने का मौका पाने वालों में, साधियों में एक नाम गुलाबा जी का है, जिनको दयाचार्य जैसे ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी आचार्य के पास बैठने का और पास बैठकर कार्य करने का मौका मिला था। यूं कहूं श्रुत लेखन करने का गुलाबा जी को मौका मिला। तो कुछ कुछ साधु साधियां इस माने में भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु के नैकट्य में क्षेत्रीय दृष्टि से भी बैठने का मौका मिलता है, और भावात्मक दृष्टि से तो हो ही सकता है। तो ऐसे गुलाबा जी की बात को दयाचार्य ने स्वीकार कर लिया और स्वयं व्याख्यान में पधारे। पधार करके मघवा जो उनके उत्तराधिकारी, उनको उलाहना दिया। अब ऐसे तो इतने बड़े धर्मसंघ के व्यक्तित्व, उनको यूं परिषद में उलाहना दे देना, पर गुरु का अधिकार है। गुरु डांट भी सकते हैं, उलाहना दे सकते हैं। तो मैंने साध्वी बरिया को बताया कि गुरु की डांट भी मिले, उसको कभी दोहरा नहीं। गुरु से कभी कि डांट दे दी तो नाराज कभी नहीं, गुरु से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु डांट दे तो डांट दे, ऐसा मन में नहीं आना कि गुरु ने जाते हैं तभी उलाहना ही उलाहना मिलता है। जब भी जाओ यह काम नहीं किया, वो नहीं किया, गुरु उलाहना देते रहे तो भी गुरु का उलाहना भी सुन लो। गुरु का उलाहना भी मानो कि अमृत के समान होता है। गुरु का उलाहना भी बढ़िया, अच्छा अमृत जो सहन करे उसके लिए, समता रखे उसके लिए, वो उलाहना भी कल्याण का निमित्त, विकास का निमित्त बन सकता है। तो ऐसी अनेक बातें मैंने साध्वी बरिया को, परसों कोई प्रसंग ऐसा चलता गया, अनेक वो समणी साधियाँ बैठी थी, तो वो मैंने कई बातें आचार्य गुरु की कड़ाई के संदर्भ में उनको बताई कि कैसे गुरु अप्रसन्न भी हो जाएं, इतने अप्रसन्न हो जाएं कभी कभी, हालांकि होने वाले, सबकी बात नहीं, होने वाले की अकृपा हो गई तो उस साधु की ओर आंख उठा के देखना भी नहीं चाहते। फिर वो साधु आ गया, वंदना करता है गुरु को, तो गुरु की अकृपा हो गई है। तो मैंने थोड़ा सुना था, अब मैंने देखा नहीं, थोड़ा देखा, सुना हुआ था कि अकृपा गुरुदेव की हो गई
तो वो साधु वंदना करता है, गुरुदेव की दृष्टि इधर हो जाती, उसकी ओर देखना भी मतलब प्रयास नहीं करते। ऐसी कृपा हो जाए, फिर भी शिष्य का धर्म यही है कि वो बस गुरु की सेवा शुश्रूषा विनय का ध्यान रखे। और कभी कभी गुरु कुछ समय तक, कुछ दिनों तक अप्रसन्न रह गए, कोई कड़ा निर्णय भी दे दिया, बाद में कई बार वापिस गुरु इतने प्रसन्न भी हो जाते हैं कि पिछली सारी बात को धो डालते हैं, पिछली सारी बात संपन्न हो जाती है, इतनी कृपा भी बरसा देते हैं। इसलिए गुरु जो धर्म संघ में एकमात्र होते हैं, उनको क्या करना क्या नहीं करना वह तो मुख्यतया उनका विषय है। वो क्या किस रूप में अपना अनुशासनात्मक प्रयोग करें, किस रूप में न करें, पर शिष्य का धर्म है कि वे गुरु की अनुशासना को, अनुशास्त्रित्व को सहन करें। तो यह हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि गुरु की कड़ाई को भी हम सहन कर सकें। होनी तो गुरु में भी चाहिए कि शिष्यों की भी वो सहन कर सके। कई बार आचार्यों को भी सुनना पड़ता है, गुरु तो एक है, शिष्य तो सैकड़ों हैं, कोई कुछ अपनी अपनी बात लेके आते हैं, कोई कड़ाई से भी अपनी बात कोई रख दे, क्योंकि शिष्य भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। कोई तो बहुत विनय से बात रखे, कोई किसी को थोड़ा सा आवेश भी आ जाए तो वो तो आवेश में कुछ अपनी बात शुरू कर सकते हैं, किसी को आ जाए तो वहाँ बड़ों को भी कई बार शांति रखनी पड़ती है। मैंने साध्वी वरिया को बताया कि दालगणी जैसे महान तेजस्वी ने भी एक बार, जहाँ तक मैंने सुना, बहुत शांति से संतों की बात सुनी। दालगणी जैसे तेजस्वी जिनके दांत उलाहना प्रसिद्ध है, वैसे तेजस्वी आज संतों को पता नहीं, पूरा पता है कि नहीं, कुमार जी जैसे संतों को, कि दालगणी जैसे तेजस्वी गुरुदेव हमारे। पर एक संत ने उनको भी कुछ बातें सुनाई तो मैंने जाना सुना कि दालगणी भी चुपचाप शांति से सुनते गए, न कि वापिस कोई प्रतिकार किया उनकी बात का। इसका मतलब बड़ों को भी सहन, केवल शिष्यों को ही नहीं, बड़ों को भी कई बार सहन करना पड़ता है, छोटों की बातों को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो बड़ों में तो होनी चाहिए, बड़ों में तो सहन शक्ति होनी चाहिए, छोटों में फिर भी कोई कभी न रखे, बड़ों में तो वो सहन शक्ति, सुनने की शक्ति, शांति की शक्ति का विकास होना ही चाहिए। तो संग निष्ठा, तो आचार्यों की यह अनुशास्त्रित्व के रूप को भी कभी देखने को मिल सकता है, कभी गुरु का रूप। उनका गुरु का रूप क्या है? वो कोई ज्ञान की बात बताएं, कोई वाचना दें, कोई श्लोक बताएं, अर्थ बताएं, तत्वज्ञान की बात बताएं, संगीय संस्मरण बताएं, सुनाएं। ये उनका गुरु का रूप है। और उनका माँ बाप का रूप भी होता है। वो कैसे ध्यान रखते हैं शिष्यों का भी, इनके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है कि नहीं, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, दवाई क्या लेते हो। ये उनका माँ बाप का रूप है, माँ बाप का रूप, कि वो शिष्यों का माँ बाप की तरह अपना ध्यान दें। अमुक साधु यहाँ नहीं, दूर है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका इलाज ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इलाज के लिए समुचित अनुकूलता बैठी या नहीं बैठी, वहाँ साधु साधियों को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, गोचरी आदि में, स्थान आदि में। तो यूँ ये उनका माँ बाप का रूप भी कई बार निखर करके सामने आता है। तो हमारे धर्म संघ में आचार्य जो अनुशासता का रूप भी उनका रखना होता है, और गुरु का रूप भी, और साथ में माँ बाप माइटपने का रूप भी। और माइटपना इतना वो कभी उनका बरसता है, साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए भी। अमुक श्रावक है, वो तकलीफ में हैं, तो वो कोई मंत्र पाठ करते हैं कि नहीं, थोड़ा मंत्र पाठ करें, मनोबल रखें, हिम्मत रखें, ध्यान रखें। ये कई बार ऐसी प्रेरणा, ऐसे शब्द गुरु के जाते हैं, वो माइटपने का काम करते हैं। श्रावकों में भी एक बहुत संबल का और श्रद्धा भाव का और संचार करने वाले बन सकते हैं। तो संग निष्ठा भी होनी चाहिए। और आज्ञा निष्ठा तो साधु में भी, गुरु की आज्ञा है तो गुरु की आज्ञा का सम्मान रखना चाहिए। और जहां एक सर्वोच्च नेतृत्व है पूरे संघ में, उनकी आज्ञा का बहुमान होना चाहिए, इंगित का बहुमान होना चाहिए। और आचार निष्ठा कि साधु में अपने आचार के प्रति निष्ठा होनी चाहिए।
कषाय मंदता का हम विकास करें, निर्धारित आचार का ध्यान रखें और मर्यादाओं का सम्मान रखें, तो आश्रमों से साधु मुक्त रहे, आचार मर्यादा संग निष्ठा आज्ञा निष्ठा आत्मनिष्ठा में जागरूक रहे, यह काम्य है।